मेरा नाम प्रतिज्ञा है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। हर रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? यह सवाल मुझे परेशान करता है। आज की रात की घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया। आज की रात एक डरावनी रात थी। हमारे घर में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी घरवाले शहर से बाहर शादी में गए थे और मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ 2-3 दिन रह ले, मगर शाम को नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो उसे जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर ली थीं और सो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन आ सकता है? मैं डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं। फिर से एक औरत की आवाज़ आई, भाई प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, वरना वह मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक औरत खड़ी थी जो मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह लगभग 30 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। माथे पर खून लगा हुआ था और वह बुरी तरह से जख्मी थी। अभी मैं उसे देख ही रही थी कि अचानक पुलिस के सायरन बजने लगे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे पछतावा हुआ कि मुझे उसे अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मारा तो मैं भी उसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज़ करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह खुद ही घर के अंदर भाग आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भागी। उसने कहा, अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो। मैंने डरते हुए पूछा, पागल हो तुम? पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वह बोली, भगवान का वास्ता, मुझे छुपा दो कहीं भी। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वह खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना पुलिस तलाशी लेगी। वह बोली, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ, वरना तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से उसे पानी की टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, पानी ठंडा है, लेकिन जान बचाने का यही तरीका है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो, लेकिन अगले ही पल वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद गई। मैंने टंकी का ढक्कन बंद कर दिया। 2 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही पुलिस अंदर घुस आई और घर की तलाशी लेने लगी। महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा है या किसी को अपने घर में जगह दी है? मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर गए। मेरा दिल धड़कने लगा कि कहीं उन्हें पता न चल जाए, लेकिन उनका ध्यान पानी की टंकी की तरफ नहीं गया। वे खाली हाथ नीचे आ गए और बोले, मैडम, वो इस घर में नहीं है, वह शायद इस इलाके से निकल गई है। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट बाद मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वह थर-थर कांप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और देर करती तो शायद उसे मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसे अपने कपड़े दिए तो उसे थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वह रज़ाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा, बेचारी की मदद कर रही हूं तो उसके लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूं। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लगा कि वह मुजरिम है। उसकी हालत में सुधार आ चुका था। मैंने उससे पूछा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप मुजरिम हैं। पुलिस आपके पीछे क्यों है?
उसने गहरी सांस भरी और बोली, तुम्हारा अंदाजा सही है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं, वहां की जेलर हूं। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस? लेकिन क्यों? मैंने पूछा। आप जेलर होकर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? वह बोली, यह एक लंबी कहानी है। सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है और आपकी मदद की है। अब आपको अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी, क्योंकि मैंने भी मुंबई के जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मुझे आपसे वहां के हालात जानने होंगे। वह बोली, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है तो सुनो। मेरा नाम गौरी है और मैं एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। उन्होंने हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही सिखाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो, और अपने ईमान का सौदा कभी मत करना। मेरे पिताजी ने कभी भी रिश्वत नहीं ली। हमारे घर का गुजारा गरीबी में होता था। मैं पिताजी की लाडली बेटी थी। अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं पिताजी से कहती थी, पिताजी, आप अपने साथियों को देखिए, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है, उनसे कुछ सीख लीजिए। उनके घर में सब तरह के ऐशो आराम हैं, रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी खाना मिलता है। हम दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते। उनके बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग सरकारी स्कूलों में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी छोटी ही मिलेगी, शायद किसी क्लर्क की तरह। पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी, तू फिक्र न कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी नौकरी है। मैं मजाक में कहती, पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, तो इसमें हैरानी की क्या बात है, अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर लेगी तो लग जाएगी। मैं हंसकर कहती, पिताजी, आप किस जमाने में जी रहे हैं? सिफारिश होगी तभी तो नौकरी लगेगी। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि नौकरी खरीद सकें। पिताजी कहते, न रिश्वत और न सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीजों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी इतने ईमानदार थे कि वे अपनी जान भी ईमानदारी के लिए दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लगी और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने ठान लिया था कि मुझे मुंबई जेल की जेलर बनना है। इसके लिए मैंने जी जान से तैयारी की और परीक्षा दे दी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी मेहनत रंग लाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की जेलर बन गई। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। पिताजी ने सिर्फ इतना कहा, जेल में अलग अलग तरह की परेशानियां आएंगी, बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और वहां बहुत सी महिलाएं कैद थीं। शुरू के दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता था जैसे मेरे पास एक पावर है। जब लोग मुझे सलामी देते तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। गौरी थोड़ी देर के लिए रुक गई। मुझे उनकी कहानी सुनने का बेसब्री से इंतजार था। मैंने कहा, गौरी, आगे बताइए ना। गौरी ने फिर से शुरू किया। कैदियों को उनके अपराध के अनुसार कैद किया गया था। रोज सुबह 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। फिर महिलाएं नाश्ता करतीं और काम शुरू कर देतीं। कुछ चक्की पीसतीं, कुछ सिलाई करतीं, और नौजवान लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता ताकि वे जेल से बाहर निकलने के बाद कुछ बन सकें। शाम को सूरज डूबते ही उन्हें खाना दिया जाता और वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू में मुझे यह अंदाजा नहीं था कि यहाँ अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। धीरे धीरे मुझे पता चला कि किस महिला ने किसके साथ दोस्ती कर रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, जेल उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। जिन महिलाओं ने खतरनाक अपराध किए होते थे, उन्हें अलग अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपने काम में बहुत दिलचस्पी थी। मैं रोजाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी, इसलिए खुद काम करती और अपने साथ के लोगों को भी काम के लिए प्रेरित करती थी। मेरी नरम दिली और ईमानदारी की वजह से वहां की सभी महिलाएं मुझे पसंद करने लगीं और मुझसे खुश रहने लगीं। वे बताती थीं कि मुझसे पहले की जेलर काम नहीं करती थी और बिना वजह मार पीट करती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों से कह दिया था कि किसी भी महिला पर हाथ नहीं उठाना है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजा मिलेगी। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक महिला ने रोते हुए बताया कि लेडी कांस्टेबल ने
उसे बिना वजह थप्पड़ मारा है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और सो को कसस आया। मैंने उस लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा। मैंने महिलाओं को अलग अलग तरीके से रोजगार सिखाने शुरू कर दिए। मेरे अच्छे काम की वजह से मुझे पहले ही साल में मेडल से सम्मानित किया गया। इसी दौरान मेरे लिए एक आला अफसर मनीष का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने पसंद किया और मेरी शादी हो गई। मेरे पति भी मेरे पिताजी की तरह ईमानदार और अच्छे इंसान थे। मेरी जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसी वक्त आती है जब वह सुख की जिंदगी में खो जाता है। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी के डिब्बे अंदर आने लगे। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोजाना देसी घी के डिब्बे आने लगे तो मुझे शक हुआ। मुझे यह बात हजम नहीं हुई कि क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि ये डिब्बे किसके पास जाते हैं और क्यों। मैंने एक महिला कैदी को अपना जासूस बनाया, जिसे मैंने पहले लेडी कांस्टेबल से बचाया था। उसने बताया कि देसी घी के डिब्बे अंदर जा रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ खास नहीं है। मैंने उससे कहा कि मालूम करके बताओ, ये डिब्बे आखिर किसके लिए आते हैं और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है। मेरी ड्यूटी दिन के वक्त ही होती थी और रात को दूसरी जेलर ड्यूटी पर होती थी। दिन में तो सब ठीक रहता, लेकिन रात में क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। मैंने बीच में पूछा, गौरी, क्या आपको देसी घी के डिब्बों की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर गौरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोजाना कई डिब्बे देसी घी के जेल के अंदर जाते थे, जो मेरे लिए सामान्य बात नहीं थी। मुझे शक था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। मेरी जासूस ने जो खबर सुनाई, वह सुनकर मैं दंग रह गई। उसने बताया कि देसी घी रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और सारा स्टाफ इस बात को जानते थे और आपके ऑफिस के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है। मैंने अपनी जासूस से कहा, मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए, उन्हें देखकर मैं चौंक गई। पहले वे इतनी सेहतमंद नहीं थीं, मगर अब वे काफी तंदुरुस्त लग रही थीं। जासूस ने कहा, मैडम जी, यह सब देसी घी का कमाल है। मुझे लगा कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए। मैंने अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला किया। जब मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत से लोगों के दिलों पर बिजली बनकर गिरी थी, तो मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी की ताकि रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा कि लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही है। मैंने उसका पीछा किया और देखा कि वह अंधेरे कमरे में मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा कोई और बात मेरी समझ में नहीं आई। एक रात मैंने सोचा कि मुझे और सबूत मिलेंगे। रात के 11 बजे थे। मैंने सिर नीचे कर सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद लेडी कांस्टेबल आई और मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वह किसी से कहने लगी, लगता है कि नींद की दवा ने असर दिखाया है। मैडम सो रही हैं, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। मैंने उठने की कोशिश की ताकि देख सकूं कि क्या हो रहा है। मेरा सर चकराने लगा। मुझे नींद की गोलियों का असर हो रहा था और मैं वहीं पर सो गई। सुबह जब उठी तो सर भारी हो रहा था। मैंने घर जाने का फैसला किया। घर जाकर मैंने सोचा कि उस लेडी कांस्टेबल के साथ और कौन था। रात को दोबारा ड्यूटी पर गई और इस बार चाय नहीं पी। मैंने चुपचाप वॉश बेसिन में बहा दी और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद वही कांस्टेबल आई और मुझे सोता देख बाहर चली गई। मैंने भी बाहर निकलकर देखा कि अंधेरे कमरे में औरतें क्या कर रही थीं। आज वहां मोबाइल की टॉर्च ऑन थी। मैंने चिल्लाकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मैंने देखा कि वे औरतें सुरंग खोद रही थीं। यह जानकर मुझे झटका लगा। लेडी कांस्टेबल को देखकर मुझे और गुस्सा आया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। वह घबराई हुई थी,
लेकिन कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तब पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वह डर गई। मैंने फोन उठाया ही था कि किसी ने मेरे सर पर जोर से वार किया और मैं बेहोश हो गई। होश में आई तो देखा कि मैं जेल के एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फोन करके जानकारी देने वाली थी। तभी मेरे सर पर वार किया गया। मुझे एहसास हुआ कि लेडी कांस्टेबल के अलावा और भी लोग इसमें शामिल थे। बाद में पता चला कि देसी घी के डिब्बों में खास एस्ट्रॉयड मिलाए जाते थे, जिससे इंसान को उसकी आदत हो जाती है। यह सारा काम रात के वक्त चोरी चुपके होता था। जेलर ने अपने सारे गुनाह कबूल किए, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि मुझे मेरे ही दफ्तर में कैद किया गया था। लेकिन मैंने पहले से ही वहां एक कैमरा लगा रखा था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। जब भी मुझे किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था, मैं उसे इसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी की दरखास्त भेज दी, ताकि मेरा गायब होना किसी को खटक न सके। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। उसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वह मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई, तो मैंने उस पर काबू पाकर वहां से फरार हो गई। तब से वह मेरे पीछे पड़ी है ताकि मुझे पकड़ सके। यही थी मेरी पूरी कहानी, जिसे सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थीं। मैंने सारी कहानी सुनकर गौरी से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर गौरी कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वह खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूं कि अब मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। गौरी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने कहा, मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मुझे लगता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब टेस्ट देने जाना है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर गौरी से कहा, मेरे घर वाले ऋषिकेश शादी में गए हुए हैं। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और उसके साथ चली गईं। मुझे यह सारी कहानी जानकर गौरी के लिए बहुत दुख हुआ। गौरी एक ईमानदार जेलर थी। अगले दिन मैंने पेपर दिया और प्रार्थना की कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद गौरी की बेगुनाही साबित करना था और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं मुंबई जेल के अंदर जाती, और यह सिर्फ जेलर की हैसियत से मुमकिन था। मेरी प्रार्थना रंग लाई और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी गौरी ने करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। पहले दिन ही मैंने देखा कि कौन सी औरतें थीं जो सुरंग खोद रही थीं और देसी घी का सेवन कर रही थीं। इन औरतों को देखकर लगा कि इनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुपचाप बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर यह बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसके जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल हैं। इसके साथ ही मैंने वह कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका मुझे गौरी ने बताया था। ठीक रात 11 सी बजे जेल के सेल में छापा पड़ा जहां सुरंग खोदी जा रही थी, और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। यह सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे ही दिन किया था, क्योंकि मेरा इरादा ही यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर गौरी की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट दोबारा से दी गई। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी और जेलर की पोस्ट गौरी को दे दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे मिल गई। जेलर गौरी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की। अब मेरी जेलर गौरी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है।
हम दोनों ने मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।